नमस्कार दोस्तों, आप सबका चैनल पे वापस स्वागत है, जहां हम कॉस्मोस के रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। तैयार हो जाइए एक और अनंत की यात्रा के लिए, क्योंकि हम एक अद्भुत टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिवर्स कैसे 13.7 बिलियन साल पुराना हो सकता है, जबकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। बिग बैंग के बाद लाइट ने ट्रैवल करना शुरू किया। लेकिन अगर यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पुराना है, तो सबसे दूर की चीज जो हम देख सकते हैं वो 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होनी चाहिए। यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम स्पेस और टाइम की एक नई जर्नी पे निकलने वाले हैं। बेसिक्स से शुरू करते हैं। बिग बैंग सिर्फ स्पेस में एक साधारण विस्फोट नहीं था, ये स्पेस का खुद का एक्सप्लोजन था, जो आज हम सब कुछ जानते हैं, जैसे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स इसी टाइम पैदा हुए थे। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए एक बलून इमेजिन कीजिए जिस पे छोटे डॉट्स ड्रॉ किए गए हैं। ये डॉट्स गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बलून में हवा भरते हैं, वो एक्सपैंड होता है और डॉट्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। लेकिन आप डॉट्स को खुद मूव नहीं कर रहे, आप उनके बीच की स्पेस, मतलब बलून की सरफेस, को एक्सपैंड कर रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होने की तरह है, गैलेक्सीज के बीच की स्पेस बढ़ रही है, जिससे वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले लाइट ईयर्स को समझना होगा। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। लाइट बहुत तेजी से मूव करती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक साल में ये ऐड अप होकर लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 6 ट्रिलियन माइल्स हो जाता है। जब हम कहते हैं कि कुछ 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, हम कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ने हम तक पहुंचने में 13.7 बिलियन साल लिए हैं। लेकिन यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये एक्सपैंड हो रहा है। इसलिए हो सकता है कि पहले वो ऑब्जेक्ट हमसे इतनी दूरी पर न हो। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पहली बार 1920 में एडविन हबल ने प्रपोज किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। इससे ये समझ आया कि यूनिवर्स यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रहा है। अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी के बारे में बात करते हैं। सीएमबी बिग बैंग का आफ्टरग्लो है, एक हल्का सा कॉस्मिक रेडिएशन जो पूरे यूनिवर्स में भरा हुआ है। सीएमबी को स्टडी करके साइंटिस्ट्स अर्ली यूनिवर्स और उसके एक्सपेंशन के बारे में जान सकते हैं। सीएमबी हमें यूनिवर्स का एक स्नैपशॉट देता है जब वो सिर्फ 3,80,000 साल पुराना था। उस समय यूनिवर्स बहुत छोटा था, लेकिन तब से ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। तो अगर यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले शुरू हुआ, तो ये 94 बिलियन लाइट ईयर्स एक्रॉस कैसे हो गया? इसका आंसर एक्सपेंशन की रेट में है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स ने रैपिड इन्फ्लेशन का एक पीरियड फेस किया, लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपैंड होते हुए। ये फिजिक्स के लॉज को वायलेट नहीं करता, क्योंकि ये स्पेस खुद ही है जो एक्सपैंड हो रहा है। इसके रिजल्ट में यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरियां सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। दूर की गैलेक्सीज से जो लाइट हम देखते हैं, उसने अपना सफर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू किया था, लेकिन उस समय में वो गैलेक्सीज स्पेस के एक्सपेंशन की वजह से और भी दूर चली गई है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और पूरे यूनिवर्स के बीच डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स स्पेस का वो रीजन है जहां से लाइट को बिग बैंग के बाद से हम तक पहुंचने का टाइम मिला है। ये एक स्फीयर बनाता है जिसका रेडियस लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है, जो हमें 93 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर देता है। लेकिन पूरा यूनिवर्स इससे भी बहुत बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट। हम सिर्फ उसका एक पोर्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो यूनिवर्स की एज और लाइट की स्पीड से लिमिटेड है। एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है रेडशिफ्ट। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, दूर की गैलेक्सीज से आने वाली लाइट स्ट्रेच हो जाती है, स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट होते हुए। कुछ ऐसा ही साउंड वेव्स के साथ होता है, जब साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर के रिलेटिव मूव करता है। इस इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, जो क्रिश्चियन एंड्रियास डॉपलर के नाम पर है, एक ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन जिन्होंने डिस्कवर किया कि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है
अगर साउंड का सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे हों। हर किसी ने अप्रोचिंग पुलिस सायरन की बढ़ती हुई पिच सुनी होगी और जैसे ही सायरन पास होकर दूर जाता है, पिच में शार्प डिक्रीज होता है। इस रेड शिफ्ट को मेजर करके एस्ट्रोनॉमर्स ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से पीछे जा रहा है और इससे उसकी डिस्टेंस का एस्टीमेट लगा सकते हैं। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट, उतना ही दूर ऑब्जेक्ट है। इस मेथड ने हमें यूनिवर्स को मैप करने और उसके वास्ट स्केल को समझने में हेल्प की है। यहाँ एक और फैक्टर भी है, डार्क एनर्जी। ये मिस्टीरियस फोर्स यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन को ड्राइव कर रही है। 1990 के दशक के अंत में डिस्कवर हुई डार्क एनर्जी यूनिवर्स का लगभग 68% बनाती है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से बढ़ती हुई रेट से दूर कर रही है। डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस मतलब है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन स्लो डाउन नहीं हो रहा, ये स्पीड अप हो रहा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्रीज को और भी दूर पुश कर रहा है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी, जो फिजिसिस्ट एलन गुथ ने 1980 में प्रपोज की थी, सजेस्ट करती है कि बहुत अर्ली यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का एक पीरियड फेस किया। ये इन्फ्लेशनरी पीरियड सिर्फ 1 सेकंड के फ्रैक्शन तक चला, लेकिन यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन पर बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एक लिमिट है कि हम कितना देख पाएंगे। डार्क एनर्जी की वजह से एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन के कारण स्पेस के कुछ रीजन हैं जिन्हें हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, चाहे हम कितना भी वेट कर लें। इन रीजन से आने वाली लाइट हम तक कभी नहीं पहुंचेगी क्योंकि हमारे बीच की स्पेस लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपैंड हो रही है। ये कॉन्सेप्ट हमें कॉस्मिक इवेंट होराइजन के आइडिया तक ले जाता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह कॉस्मिक इवेंट होराइजन वो बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है जिसके बियॉन्ड इवेंट्स एक ऑब्जर्वर को अफेक्ट नहीं कर सकते। कंक्लूड करने के लिए, यूनिवर्स की एज और साइज उसके डायनामिक नेचर से संबंधित है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर्स एक्रॉस है, किसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से नहीं, बल्कि 13.7 बिलियन ईयर्स में स्पेस के ऑनगोइंग एक्सपेंशन की वजह से। ये कॉस्मॉस के इनक्रेडिबल जर्नी का एक रोचक पहलू है, बिग बैंग के टाइनी, हॉट, डेंस स्टेट से लेकर आज के वास्ट, अनंत ब्रह्मांड तक जो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे हम अपने यूनिवर्स को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करते रहते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी ब्यूटी और एंडलेस मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है।